तो यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल ट्यूसडे का एपिसोड नंबर 4। तो पुशअप एक बहुत ही कमाल का बेसिक मूव है जिसकी खास बात यह है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और ये एक बार में आपकी बॉडी के कई सारे मेजर मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करता है। सुनने में कमाल का लगता है ना, लेकिन इतने कमाल का बेसिक मूव होने के बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग अधिकतर करते हैं पुशअप्स में, और जो अगर वो ना करें तो वो अपने पुशअप्स को और ज़्यादा इफेक्टिवली और इंजरी फ्री रह के कर सकते हैं। तो वैसे तो पुशअप एक अपर बॉडी मूव है जो आपके अपर बॉडी के मेनली 3 मसल ग्रुप्स को टारगेट करता है, जो है चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। लेकिन इसके फॉर्म को मेंटेन करने के लिए हमें अपनी बॉडी के और भी मसल्स को रिक्रूट करना पड़ता है, जैसे कि आपका नेक, आपके स्कैपुला, आपकी पूरी बैक, आपके हिप्स और इवन आपके क्वाड्रिसेप्स। तो इन सबको आपको एंगेज रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके पुशअप का फॉर्म एकदम रिजिड रहे और आपकी बॉडी एज वन यूनिट काम करके पुशअप में मूव हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको पुशअप्स करते हुए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी कॉमन गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे अंडररेटेड पॉइंट है आपके स्कैपुला शोल्डर ब्लेड्स का मूवमेंट। तो पुशअप शुरू करने से पहले जब आप पोजीशन में आते हैं तो आपके स्कैपुला बिल्कुल प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में रहने चाहिए, और जब आप नीचे जाएंगे तो ये धीरे धीरे रिट्रैक्ट होंगे, आपका चेस्ट बाहर आएगा, पूरा नीचे पहुंचेंगे और फिर ऊपर आके वापस इसे प्रोट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इसमें मेजर गलती लोग ये करते हैं कि जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो अपने शोल्डर को श्रग कर देते हैं, और जब वो फर्दर नीचे जाते हैं तो उनका चेस्ट पूरी तरह से आउट नहीं हो पाता, उनके शोल्डर श्रग्ड रहते हैं। और जब वो नीचे जाते हैं और ऐसा बार बार करते हैं, श्रग होने की वजह से वो अपने बहुत ज़्यादा अपर ट्रेपीजियस को इन्वॉल्व करते हैं और वो अपने नेक में या अपने ट्रेपीजियस के आसपास इंजरी कर देते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो दूसरा पॉइंट है हैंड प्लेसमेंट। तो हैंड प्लेसमेंट इकलौती ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ज़्यादातर लोग अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के पास रखने के बजाय आगे रख लेते हैं, और इससे भी वो अपने चेस्ट से एम्फेसिस हटा देते हैं और अपने शोल्डर को बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में ले आते हैं, जिससे उनके रोटेटर कफ में इंजरी हो सकती है। या फिर वो अपने हाथों को कभी कभी काफ़ी पीछे रख लेते हैं, जिससे अगेन उनके चेस्ट से एम्फेसिस हट जाता है और वो अपने फ्रंट डेल्टॉइड को ज़्यादा ट्रेन करने लगते हैं, जैसे हम स्यूडो प्लांच पुशअप्स में करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हाथों को बिल्कुल अपने चेस्ट के साइड में रखना है, या तो इतना, या आप थोड़ा सा वाइड भी कर सकते हैं इसको। मतलब अगर हम साइड से देखें तो आपके रिस्ट और आपके एल्बोज दोनों के दोनों लगभग एक लाइन में आने चाहिए, और तब आप पुशअप करेंगे। तो इस तरीके से पुशअप करने से आप सेफली और ज़्यादा इफेक्टिवली पुशअप्स कर सकते हैं और अपने चेस्ट को बढ़िया तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है रेंज ऑफ मोशन। ये यूजुअली गलती लोग हर एक्सरसाइज में करते हैं और इस एक्सरसाइज में भी करते हैं, डूइंग हाफ रेंज ऑफ मोशन। तो आपको हाफ रेंज ऑफ मोशन पुशअप्स में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर एक्सरसाइज के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है स्ट्रेच और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप हाफ रेंज ऑफ मोशन करेंगे तो ना तो आप अच्छे से अपने मसल को स्ट्रेच कर पाएंगे और ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपके मसल को पूरी तरह से ट्रेन करने के लिए और उसके मसल फाइबर्स को पूरी तरह से यूज़ करके उन्हें ट्रेनिंग एडाप्टेशन के थ्रू ग्रो करने के लिए आपको फुल रेंज करना ज़रूरी है, वरना आप हाफ रेंज के चक्कर में सिर्फ अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा रेप्स मारते रह जाएंगे, और आपके चेस्ट जितने इफेक्टिवली और जितने बढ़िया तरीके से ट्रेन हो सकते हैं वैसे ट्रेन नहीं होंगे, और फिर आप सोचेंगे कि पुशअप बहुत ही इनफेक्टिव एक्सरसाइज है। सो फोकस ऑन रेप्स विद गुड क्वालिटी एंड फुल रेंज ऑफ मोशन, रादर देन आप जो वो हाफ बहुत सारे पुशअप्स मारें और उससे आपका कोई फ़ायदा ना हो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करें। तो हमारा चौथा पॉइंट है पोजीशन ऑफ योर पेल्विस, आपका हिप पोजीशन। तो उसमें लोग ज़्यादातर 2 गलतियाँ करते हैं। पहली गलती है वो अपने हिप्स को बहुत ज़्यादा ऊपर रख लेते हैं विद एन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। तो इससे 2 गड़बड़ी होती है। एक तो आप इस पोजीशन को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप जितने पुशअप्स कर सकते हैं एक्चुअल में उतने नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगेन आप अपने शोल्डर पे ज़्यादा एम्फेसिस दे देंगे क्योंकि आपका पेल्विस थोड़ा ऊपर है और आपकी
तो आपकी बॉडी थोड़ा स्लांट जाएगी, तो आप अपने अपर चेस्ट और अपने अगेन फ्रंट डेल्ट्स को ज़्यादा ट्रेन करेंगे। और दूसरी चीज़ कि इससे आपको लोअर बैक पेन होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और दूसरी गलती पेल्विस में होती है पेल्विस को बहुत नीचे रखना। तो पेल्विस को बहुत नीचे रखने में भी एक फैक्टर तो ये है कि आप अगेन आपके लोअर बैक इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और शायद आपके चेस्ट पे एम्फेसिस आने से पहले आपको कमर में दर्द होने लग जाए। दूसरी चीज़, जब आपका पेल्विस इतना नीचे होगा तो आपके चेस्ट फ्लोर पे टच करने से पहले आप अपने पेल्विस को टच कर दोगे। अगेन जो हमारा पिछला पॉइंट था, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं होगा तो फुली जो चेस्ट मसल है वो ट्रेन नहीं होंगे, और ट्रेन नहीं होंगे तो ग्रो नहीं होंगे। तो पांचवा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लेयरिंग आउट योर एल्बोज। सो फ्लेयरिंग आउट, आपके एल्बोज को इतना बाहर रखना इज़ अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आप अपने चेस्ट मसल्स तो बिल्कुल एंगेज नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अपने शोल्डर जॉइंट को काफ़ी इन्वॉल्व कर लेंगे और अपने एल्बोज़ को भी काफ़ी इन्वॉल्व कर लेंगे, और इससे आप अपने शोल्डर्स और अपने एल्बोज़ दोनों को ही इंजरी के रिस्क में डाल देंगे। तो इसी पॉइंट का एक पार्ट है कि कई लोग एल्बो को फ्लेयर आउट करने के बजाय अपनी बॉडी के बहुत ही पास रख लेते हैं, और वो जब अपने एल्बोज को ज़्यादा क्लोज रखते हैं तो अगेन वो अपने चेस्ट को तो थोड़ा बहुत ट्रेन करते हैं, लेकिन उनका एम्फेसिस ट्राइसेप पे ज़्यादा चले जाता है। तो आप अपने ट्राइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करेंगे बजाय अपने चेस्ट के। तो अगेन आपको अपने हाथ थोड़े वाइड रखने हैं, जैसा मैंने पहले वाले पॉइंट में दिखाया था, एडजेसेंट टू योर चेस्ट, और फिर आपको पुशअप लगाने हैं। इस हैंड प्लेसमेंट से आपके एल्बोज बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में रहेंगे, फ्लेयर आउट नहीं करेंगे, अराउंड 45 डिग्रीज पे रहेंगे, और आपका चेस्ट एज अ टारगेटेड मसल काम करेगा और शोल्डर्स और ट्राइसेप्स सिर्फ एज एन असिस्टेंट मसल्स काम करेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि लोग इसमें अपने हाथों को बहुत ज़्यादा, फिंगर्स को बहुत ज़्यादा कन्फाइंड रखते हैं। तो इसमें आपको अपने फिंगर्स को स्प्रेड आउट रखना है, जितना हो सके उतना स्प्रेड आउट, ताकि आपके हाथ ज़्यादा सरफेस एरिया घेरें। ज़्यादा सरफेस एरिया घेरेंगे तो आपके रिस्ट पे थोड़ा कम लोड पड़ेगा, आपको ज़्यादा बढ़िया बैलेंस मिलेगा, और आपके जो कार्पल्स होते हैं, आपके जो रिस्ट जॉइंट के नीचे वाले कार्पल्स वाला जो एरिया होता है, हैंड का एरिया होता है, उसमें पेन नहीं होगा, क्योंकि जो आपके हैंड्स हैं वो ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया में स्प्रेड आउट है और आपको ज़्यादा बढ़िया बैलेंस देंगे, और हर जगह पे आपके हैंड पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिंगर्स बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेंगे, ना कि सिर्फ आपके हथेली के बाकी हिस्सों पे जोर पड़ेगा। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स। ये जो सारी गलतियाँ मैंने मेंशन की और जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए, जो चीज़ें होनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखनी है। पुशअप में बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि वो एक ईजी एक्सरसाइज है, वो एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके चेस्ट को ट्रेन कर सकती है। तो उसमें क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान ना देके पहले आपकी क्वालिटी को सही करिए, हाई क्वालिटी गुड फॉर्म पे रेप्स लगाइए, और उसके बाद में अपने रेप्स को बढ़ाइए, और धीरे धीरे करके आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पुशअप्स कर पाएंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर पुशअप जर्नी। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हिट द थम्स अप, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कोई कमेंट में आपको सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए कमेंट में, मैं आपको बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग आउट।